नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह क्लास प्लम्बर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंटों के लिए है, जिसके अंतर्गत प्लम्बर थ्योरी के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक एक प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे ये प्रीवियस ईयर के सीबीटी पेपर से लिए गए हैं, जो कि नियमित पैटर्न पे आधारित है। हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो सीबीटी पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, कृत्रिम रेत के रूप में तैयार किया जाता है क्रशिंग स्टोन सेट, पीट रेत, नदी रेत, समुद्री बालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रशिंग स्टोन सैंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए वाल्व का क्या नाम है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र देख करके आपको बताना है कि यह वाल्व कौन सा है। विकल्प देखिए, ग्लोब वाल्व है या मड वाल्व या बटरफ्लाई वाल्व या गेट वाल्व। तो साथियों इस वाल्व को हम बोलते हैं मड वाल्व। ठीक है, जैसा कि आप 2 पार्ट देख पा रहे हैं, ये जैसे ही नीचे आएगा ये जो होल बना है इसको बंद कर देगा। ठीक है, इस तरह के वाल्व को क्या बोलते हैं? मड वाल्व बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सुखाने में अधिक समय लेता है? ऑप्शन है प्रूशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैकर, वाइट वाश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रूशियन ब्लू। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? होल्डिंग पार्ट या फिक्स जा, मूवेबल जा या योक। जैसा कि आप इस वाले पार्ट को देख पा रहे हैं जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसे हम योक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें आप 2 जा देख रहे हैं, एक स्थिर जा है और एक मूवेबल जा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये है जा, ये मूवेबल है और ये फिक्स है। ठीक है, और ये आपका होल्डिंग पार्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए पाइप स्पेशल फिटिंग का क्या नाम है? ऑप्शन है ब्रांच, निप्पल, सॉकेट, एल्बो। जैसा कि आप स्पेशल फिटिंग का चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सॉकेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। एक्सटर्नल थ्रेड की कटिंग से पहले राउंड रॉड के ब्लैक साइज की गणना करने का फार्मूला क्या है? तो साथियों इसका फार्मूला जो होता है, ब्लैंक साइज बराबर थ्रेड साइज माइनस 0.1 गुणे पिच ऑफ द थ्रेड, यानी पिच की थ्रेड। तो इसका सही ऑप्शन ए जाएगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने या रोकने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? स्लुइस वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व या स्टॉप कॉक। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लुइस वाल्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए। हैंड वाइस में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है स्प्रिंग, टेम्पर प्लेट, फिक्स प्लेट या विंग नट। तो साथियों इस वाले भाग का नाम आपको बताना है, तो इसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं टेम्पर नट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए। मोनोब्लॉक पंप सेट का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन है कम परिमाप और वजन, प्राथमिक की कोई आवश्यकता नहीं है,
परिमाप और वजन में वृद्धि या सक्शन की लिमिट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम परिमाप और वजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा साथियों, क्योंकि हूबहू यही प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे इस साल। तो प्लम्बर फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चमड़े के गास्केट की फाइलिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंगल कट फाइल या रफ कट फाइल, डबल कट फाइल या फ्लैट कट फाइल। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफ कट फाइल। जैसा कि आप फाइल के बारे में जानते होंगे, बहुत तरह की फाइलें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए कंपोनेंट का नाम क्या है? ऑप्शन है पोपेट वाल्व, एयर वाल्व, प्रेशर गेज या वाटर हैमर अरेस्टर। तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसे हम वाटर हैमर अरेस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो साथियों चित्र के जितने भी प्रश्न है ना उसको बड़े गौर से देखिएगा, अच्छे से चित्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सीबीटी पेपर आपको मिल जाएंगे कि जिसमें 10 से 15 चित्र के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए। वाटर हैमर अरेस्टर की आवश्यकता कहाँ होती है? एनआरबी के पास या वायु वाल्व के पास या दबाव रिलीज वाल्व के पास या फिर सभी तेजी से बंद होने वाले वाल्वों के पास? तो तेजी से बंद होने वाले जितने भी वाल्व हैं वहाँ पे वाटर हैमर अरेस्टर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए। सेफ्टी टैंक में वेंट पाइप के शीर्ष पर किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वेंट काउल, पीवीसी बैंड, पीवीसी एल्बो या पीवीसी कपलिंग। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट काउल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए। हॉट वेल्डिंग के लिए पाइप फिटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली रेत की छलनी का आकार क्या होता है? तो छलनी का आकार 2 mm होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए। सर्विस पाइप और पानी के मुख्य भाग को जोड़ने के लिए किस प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कपिंग, एल्बो, रेड्यूसिंग कपलिंग या फेरुल का। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, फेरुल का। तो सर्विस पाइप और पानी के मुख्य भाग को जोड़ने के लिए पाइप फिटिंग में फेरुल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए पाइप की वेल्डिंग करने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप बेंच वाइज देख रहे हैं जिसमें पाइप को लगा करके इसको वेल्ड किया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है पाइप को मोड़ने की दिशा में खींचना या मोड़े जाने वाले क्षेत्र को गर्म करना या पाइप के सिरे को प्लग करना या फिर पाइप के सिरे को दबाना। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पाइप को मोड़ने का काम किया जा रहा है। तो पाइप को मोड़ने की दिशा में खींचना इसे कहते हैं पुलिंग द पाइप टू द बेंड डायरेक्शन। चलिए तो चित्र को बड़े गौर से देखिएगा, ये सारे चित्र के जितने भी सवाल हैं ना आपके एग्जाम में पूछ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए। एक पंप में एयर लॉक को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है फुट वाल्व को फिक्स कर या एयर वाल्व को फिक्स कर या पंप को तैयार कर या ओपन आउटलेट के साथ। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम द पंप, यानी पंप को तैयार कर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये चित्र आप देख पा रहे हैं, इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो क्या इसको हम फुल क्रम बोलते हैं या वाशर बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे या फिर पैक बोलेंगे? तो साथियों इसे हम वाशर
इसे हम स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। बीब नल के आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? हाउ द साइज ऑफ बीब टेप आर डिजाइंड। ऑप्शन है नल को ठीक करने के लिए पाइप का नॉमिनेशन बोर्ड, या फिर नल का भार, या नल के इनलेट का बाहरी व्यास, या नल को ठीक करने के लिए पाइप का व्यास। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नल को ठीक करने के लिए पाइप का नॉमिनल बोर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए ट्यूबवेल बोरिंग में प्रयुक्त कंपोनेंट का नाम क्या है? ऑप्शन है केसिंग पाइप, स्ट्रेनर पाइप, ब्लाइंड पाइप, या ऑगर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑगर। तो चित्र को बड़े गौर से देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑगर बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए। चित्र में दर्शाए गए 4 इंच एल्बो की कितनी संख्या की आवश्यकता है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र को देख करके आपको बताना है कि कितने एल्बो की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 इंच के एल्बो की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए। चित्र में दिखाया गया पाइप उपकरण क्या है? एयर वाल्व है, या हाइड्रोलिक वाल्व है, या एयर कंप्रेसर है, या एयर रिसीवर है? तो जैसा कि साथियों आप चित्र को देख पा रहे हैं, तो चित्र को देख करके बताना है कि यह पाइप उपकरण क्या है। तो साथियों इसे हम एयर वाल्व के नाम से जानते हैं। इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है योक, रेडियस कॉलर, क्लैंप, या मूवेबल कॉलर। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम रेडियस कॉलर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। सड़कों के साथ प्रदान किए जाने वाले अग्नि हाइड्रेट्स के बीच की दूरी कितनी है? तो इसकी जो दूरी होती है 100 से 130 मीटर होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। रेडियल प्रणाली का लाभ क्या है? ऑप्शन है त्वरित सेवा, मरम्मत में आसान, अशुद्धियों का अभाव, बड़े शहरों के लिए उपयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक सर्विस, त्वरित सेवा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए। गन मेटल का उपयोग क्या है? फ्लैश बनाने के लिए, या गैस पाइप लाइनों में उपयोग करने के लिए, या वाल्व बनाने के लिए, या वाटर हीटर में उपयोग करने के लिए? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्व बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए। ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए किस पाइप का उपयोग किया जाता है? तो ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए पॉलीप्रोपेनाइल रैंडम कोपॉलीमर पाइप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी मेरे साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चित्र में दर्शाए गए सैनिटरी फिटिंग का नाम क्या है? तो इसे हम बॉम्बे टाइप लॉक पैटर्न के नाम से जानेंगे, या मद्रास पैटर्न, या यूरोप पैटर्न, या ओडिशा पैटर्न। तो साथियों इसे हम ओडिशा पैटर्न के नाम से जानते हैं। चित्र को आप लोग गौर से देख लीजिएगा, हूबहू यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है? तो इसे कैस्टल नट बोलेंगे, या स्लोटेड नट बोलेंगे, या शान नट बोलेंगे, या ग्रूड नट बोलेंगे? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शान नट, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए। स्वास्थ्य के दृष्टि से कई देशों में किस पाइप पर प्रतिबंध है? तो एस्बेस्टस सीमेंट, या फिर कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, या स्टील? तो साथियों स्वास्थ्य की दृष्टि से एस्बेस्टस
सीमेंट की जो पाइप होती हैं कई देशों में प्रतिबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इसे हम नदी बोलेंगे या फिर वीप होल्ड बोलेंगे या इनफिल्ट्रेशन गैलरी बोलेंगे या फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर बोलेंगे। तो इसे हम इनफिल्ट्रेशन गैलरी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए, किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है रेडियल प्रणाली, पंपिंग प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली या दोहरी प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सी जाएगा गुरुत्वाकर्षण प्रणाली यानी ग्रेविटी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो चित्र को बड़े गौर से देखिए और बताइए कि क्या इसे कैम बोलेंगे, एल्बो बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे या बिब कॉक बोलेंगे। तो साथियों इसे हम बिब कॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बिब कॉक के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए, गली ट्रैप से एक निरीक्षण चैम्बर की दूरी क्या होती है? तो गली ट्रैप से एक निरीक्षण चैम्बर की दूरी 6 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखिए, सरफेस गेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जाप के आयाम को मापता है या जाप के आयाम ट्रांसफर करता है या जाप की सटीकता की जांच करता है या डेटम सतह के समानांतर स्क्राइबिंग लाइनें। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटम सतह के समानांतर स्क्राइबिंग लाइनें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए, रेडियस कॉलर वेल्डिंग यूनियन का उपयोग करके कोल्ड वेल्डिंग विधि द्वारा किस आकार के पाइपों को मोड़ा जाता है? 18 mm डाया से ऊपर या फिर 15 mm डाया से ऊपर या 14 mm डाया से ऊपर या 20 mm डाया से ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा 20 mm डाया से ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलर ज्वाइंट बोलेंगे या सॉकेट और स्पिगोट ज्वाइंट बोलेंगे या एसी पाइप ज्वाइंट या फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा एसी पाइप ज्वाइंट। जल रहित मूत्रालय का लाभ क्या है? ऑप्शन है आसान स्थापना, पानी बचाएं, रख रखाव के लिए आसान या बिजली बचाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी बचाएं। जल रहित मूत्रालय का मुख्य लाभ है पानी बचाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, वायु परीक्षण का क्या लाभ है? सभी में समान दबाव रहित होता है या अधिक पानी की ज़रूरत होती है, आसान मरम्मत होती है या खर्च कम लगता है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी में समान दबाव वितरित होता है यानी इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मेवेबल कॉलर, क्लैम्प, योक या रेडियस कॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियस कॉलर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए कैलिपर का नाम क्या है? तो क्या इसे डिवाइडर बोलेंगे या जेनी कैलिपर बोलेंगे या इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि इसका एक टांग छोटा है, इससे बोलेंगे जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए, पर्कसन ड्रिलिंग में प्रयुक्त उपकरणों की श्रृंखला में जार का उपयोग क्या है? चट्टानों को तोड़ता है,
अटक जाने पर औजार को ढीला कर देता है, या कठोर चट्टान पर छेद करता है, या कलमों को गिरने से रोकता है। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, अटक जाने पर औजारों को ढीला कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए, शुद्ध पानी का रंग क्या है? हरा, सफ़ेद, नीला या बैरंग यानी कलरलेस। तो शुद्ध पानी का कोई रंग नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का क्या नाम है? साथियों, जैसा कि आप प्रतीक देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? वॉल हैंग यूरिनल या कॉर्नर हैंग यूरिनल, इंडियन टाइप वाटर क्लोसेस या यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेस। तो इसे क्या बोलेंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल हैंग यूरिनल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है रीमर ब्लेड, काटने का पहिया, टिक टर्निंग नॉब, ग्रूबेल रोलर्स। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काटने का पहिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए, कृत्रिम रेत के रूप में तैयार किया जाता है। ऑप्शन है समुद्री बालू, पत्थर रेत क्रॉसिंग, गड्ढा रेत या नदी रेत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर रेत क्रॉसिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए ट्रैप का क्या नाम है? मल्टी फ्लोर ट्रैप, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिक ट्रैप या बोटल ट्रैप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मल्टी फ्लोर ट्रैप, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए ट्यूबवेल बोरिंग में प्रयुक्त कंपोनेंट का नाम क्या है? तो अंधा पाइप, वर्मा, केसिंग पाइप, स्ट्रेनर पाइप। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेक्शन पाइप के निचले छोर में क्या फिट किया जाता है? वाल्व, फुट वाल्व, जेट या एयर वाल्व। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुट वाल्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, बाथ टब में अवशिष्ट फिटिंग का आकार क्या है? ऑप्शन है 40 mm, 70 mm, 50 mm, 60 mm। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 40 mm। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए, फर्श से सिंक के शीर्ष तक मापक ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर या 105 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है ब्लेड, स्ट्रेट एज, स्टॉक या फ्लैट सरफेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक। तो इसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और अपने दोस्त मित्र को शेयर भी कर दें। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है एल्बो, टी, क्रॉस, रेडुसल या रेड्यूसर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड्यूसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए वेंट टर्मिनोलॉजी में यक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे आपको बताना है। ऑप्शन है काउल, ट्रैप, वेसिन या वेंट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, पाइप फिटिंग का क्या नाम है? ऑप्शन है टी, कपलिंग, एल्बो या यूनियन। तो चित्र को देख करके आप सही उत्तर दीजिए। तो साथियों इससे बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है दो पाइप को जोड़ना। तो
इस साइड से भी जोड़ सकते हैं और दूसरे साइड से भी जोड़ करके लंबाई बढ़ा सकते हैं पाइप की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए, नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, टालोरेसिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है टालोरेसिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए, P1 श्रेणी के हम्मर पाइप का परीक्षण दबाव क्या होता है? ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर हेड, 40 मीटर हेड, 20 मीटर हेड या 10 मीटर हेड? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर हेड यानी ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, एयरलिफ्ट पंप की अधिकतम सक्शन गहराई कितनी है? 8 मीटर, 6 मीटर, 80 मीटर, 150 मीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है रेडियल प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली, पंपिंग प्रणाली या दोहरी प्रणाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन है इंजीनियरिंग वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर्स वाइस या पाइप वाइस? तो इसका सही ऑप्शन डी जाएगा, पाइप वाइस। तो चित्र को बड़े गौर से देख लीजिए, एग्जाम में चित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर देखिए, आग बुझाने के लिए मुख्य लाइन से पानी निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फायर हाइड्रेट या स्ल्यूश वाल्व, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर इंजन? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फायर हाइड्रेंट, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, योक या होल्डिंग पार्ट? तो साथियों, नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं ये फिक्स जॉब है और ऊपर वाला जो भाग है उसे मूवेबल जॉब बोलते हैं, यानी अपने स्थिति को बदलने वाला जॉब बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योक। तो इसे हम योक के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए, जल निकासी के निर्माण के लिए IS अभ्यास संहिता क्या है? IS 1742 1983, IS 2470 1985, IS 5329 1983, IS 3076 1985? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, IS 1742 और 1983। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए, कास्ट आयरन पाइप में किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? ऑप्शन है सॉकेट एंड, स्पीगोट या स्क्रेवेड या एडवेसिव या सॉल्वेंट सीमेंट? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉकेट एंड स्पीगोट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए प्लविंग सिंबल का वर्णन करें। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, निकला हुआ किनारा, कैंप, वेंडेड या यूनियन? तो इसे बोलते हैं वेल्डेड, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए, चित्र में दिखाया गया हैमर किस प्रकार का है? तो क्रॉस हैमर है या प्लेन हैमर है या सेट हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेट हैमर। तो चित्र को बड़े गौर से देखिएगा, चित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, IS चलनी नंबर 120 के माध्यम से कुचल बजरी रेत के वजन प्रतिशत क्या है? तो 20 से 60 या 0 से 10 या 45 से 85 या 5 से 30? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 से 85। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए, सड़कों के साथ प्रदान की जाने वाली अग्नि हाइड्रेट के बीच की दूरी क्या होती है? 150 से 200 मीटर, या 200 मीटर से 230 मीटर, 100 से 130 मीटर, या 50 से 100 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 130 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है वाशर, स्प्रिंग, या फुलक्रूम, या पेग। तो इसका नाम आपको बताना है, तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए, ईंटों की किस चिनाई को प्रत्येक 5 मीटर मोटाई की दूरी के साथ क्रॉस बार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, हैंडर बंधन, या टच बंधन, या स्ट्रेचर बंधन, या बटोर बंधन। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेडर बंधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए, चित्र में दिखाया गया पाइप उपकरण क्या है? ऑप्शन है एयर वाल्व, एयर कंप्रेसर, या हाइड्रोलिक वाल्व, या एयर रिसीवर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर वाल्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखिए, चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? ऑप्शन है छोटे व्यास की जॉब पकड़ने के लिए, या छोटे जॉब्स की असेंबली और डिसअसेंबली करने के लिए, या बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ने के लिए, या वर्गाकार और चपटी वस्तु धारण करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए, हॉट वेंडिंग के लिए पाइप फिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली रेत की छलनी आकार साइज क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 mm। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, प्रिंक पंच 30 डिग्री का उपयोग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटनेस मार्क्स पंच करने के लिए। चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? विकल्प है बेलनाकार और अनियमित जाप को पकड़ना, छोटी व्यास की असेंबली और डिसअसेंबली करना, या वर्गाकार और चपटी वस्तु धारण करना, या छोटे व्यास की जाप पकड़ना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ना, होल्ड सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर जॉब्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो आपको यक से चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए विकल्प को देख लीजिए, बिब कॉक, ग्लोब वाल्व, क्रॉस, या गेट वाल्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब वाल्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 नंबर, कौन सा पंप बिना किसी वाल्व के काम करता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग वाल्व, रोटरी पंप, जेट पंप। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटरी पंप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए, प्रथम श्रेणी ईंटों की न्यूनतम संपीड़न ताकत क्या है? विकल्प को देखिए, 115 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम क्या है? साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सा वाल्व है। विकल्प है एयर रिफिल वाल्व, प्रेशर रिफिल वाल्व, प्लग वाल्व, ड्रेन वाल्व। तो सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। यह प्रेशर को क्या करता है? रिलीफ करता है, यानी राहत पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, पीवीसी पाइपों के लिए खाई की चौड़ाई का आकार क्या है?
आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 26 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 25 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 28 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडी ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए, किस वाइस में मूवेबल जॉब है जो लंबवत काम करता है? तो कौन सी जॉब है? हैंड वाइस जॉब है, या क्यूब रेसलिंग वाइस है, या पिन वाइस है, या पाइप वाइस है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइप वाइस। तो पाइप वाइस लंबवत काम करता है जिसमें मूवेबल जा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए, किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटरी पंप, बूस्टर पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसमें यक्ष वाले जो चिन्हित भाग हैं उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है क्लैंप, रेडियस कॉलर, योक, मूवेबल कॉलर। तो इसे हम रेडियस कॉलर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए, शुद्ध पानी का रंग क्या है? हरा, नीला, सफ़ेद या कलरलेस? तो शुद्ध पानी का जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, यानी कोई रंग नहीं होता है, कलरहीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, सीआई पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है मोल्डेड लेड, जस्ता, ब्रास, पिग लेड। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, पिग लेड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसी चित्र को देख करके आपको सही उत्तर देना है। विस्तार जोड़, रॉकेट और स्विप गोट जोड़, एसी पाइप जोड़ या कॉलर जोड़? तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, एसी पाइप ज्वाइंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, गली ट्रैप का न्यूनतम मानक आकार क्या है? 100x100 या 100x80, 100x70 या 200x90? तो गली ट्रैप का न्यूनतम आकार 100x100 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन कॉपर टिप को फोर्स द्वारा गर्म किया जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर पर बिजली टाका लोहे, या इलेक्ट्रिक टाका लोहे, या टाका लोहे हैचेट प्रकार का, या समान प्रयोजन बिजली टाका लोहे? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, सोल्डरिंग आयरन हैचेट टाइप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए कोल्ड मेथड में ट्यूब का अधिकतम आकार कितना बैंड किया जा सकता है? 25 mm, 32 mm, 15 mm, 18 mm? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा 15 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए कवर के साथ कितने सीआई फ्रेम की आवश्यकता है? 5, 2, 3, 4? तो ऑप्शन बी सही है, 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, यदि ब्रेज वाले हिस्से पिघले हुए या रसायन में डूबे हुए हों तो ब्रेजिंग को क्या कहते हैं? फर्नेस टाँकना, या फिर डुबकी टाँकना, या टच ब्रेजिंग, या फिर इंडक्शन ब्रेजिंग? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीप ब्रेजिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, चित्र में दिखाया गया चेतावनी संकेत क्या है? विकल्प है संरक्षित स्कूल, पैदल चलने वाले मार्ग, और अच्छे। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड, यानी अरक्षित।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, जड़ दीवार मोटाई और वेल्डिंग तकनीकी के लिए 3 mm की पाइप में प्रदान की गई खाई को क्या कहते हैं? 1.5 से 2.5 mm, 2.5 से 3 mm, 3 से 4 mm, 4 से 5 mm। तो साथियों इसका सही विकल्प जाएगा बी, 2.5 से 3 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, वाटर हैमर अरेस्टर का कार्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। ऑप्शन है गति को अवशोषित करने के लिए हवा की गति प्रदान करना, या अतिरिक्त दबाव छोड़ना, या जल प्रवाह को नियंत्रित करना, या दबाव बढ़ाना। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड कशनिंग ऑफ एयर द एब्जॉर्ब मोमेंटम, यानी गति को अवशोषित करने के लिए हवा की गति प्रदान करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, सोल्डर्ड ज्वाइंट का प्रतीक क्या है? जैसा कि आप 4 विकल्प देख पा रहे हैं, तो इसमें से सोल्डर्ड ज्वाइंट का प्रतीक क्या है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये है सोल्डर्ड ज्वाइंट का प्रतीक। ये तो कैपेसिटर का प्रतीक है, आपको भी पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाइप के कंपन या विक्षेपण को रोकने के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग नहीं किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। विकल्प है एक्सपेंशन ज्वाइंट, रबर रिंग ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्लेंज ज्वाइंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? विकल्प है कंट्रोलर, सेंसर, हीट एक्सचेंजर, कलेक्टर। तो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? विकल्प है टी, एल्बो, रेड्यूसर, या क्रॉस। तो इसे हम रेड्यूसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए का सी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए प्लबिंग सिंबल का वर्णन क्या है? विकल्प है निकला हुआ किनारा, या बैंडेड, कैप, या यूनियन। तो इसका सही उत्तर जाएगा वेल्डेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए, गर्म पानी के तल की पहचान कैसे करें? ऑप्शन है नल पर नीला डब्बा देखकर, नल पर हरा डब्बा, या फिर नल पर लाल डब्बा देख करके, या नल पर पीला डब्बा देख करके। तो इसका सही विकल्प जाएगा रेड स्पॉट ऑन टैप, यानी नल पर लाल डब्बा देख करके आप पहचान सकते हैं कि गर्म पानी का नल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, यदि कोई पंप उपयोग नहीं किया जाता है तो अग्निहाइड्रेट स्थिति में पाइप लाइनों द्वारा कितना दबाव मेंटेन किया जाता है? 7 से ऊपर, 7 मीटर से ऊपर, या 35 से 50 मीटर के अंदर, या 7 से 14 मीटर, या फिर 15 से 30 मीटर। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 से 50 मीटर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है रेडियल प्रणाली, पंपिंग प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली, या दोहरी प्रणाली। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग देख करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए नट का क्या नाम है? स्वैन नट, केस्टल नट, या स्लोटेड नट, या ग्रूवेड नट। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैन नट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, सर्विस पाइप और स्ट्रीटमेंट को जोड़ने के लिए ड्यूल सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है? रिजर्वायर, फिल्टर, फेरूल, सेटिंग टैंक। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी, फेरूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
32 नंबर देखिए, बाईं वार्ड वेल्डिंग तकनीकी क्या है? विकल्प है दाएं किनारे से बाएं किनारे की ओर वेल्डिंग, या सही दिशा में बाएं किनारे और वेल्डिंग, या ऊपर की ओर दाएं किनारे से वेल्डिंग, या नीचे की ओर बाएं किनारे से वेल्डिंग। तो बाईं वार्ड वेल्डिंग तकनीकी दाएं किनारे से बाएं किनारे की ओर वेल्डिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र को बंद करते समय कौन सा पहले बंद है? विकल्प है झटका पाइप ऑक्सीजन वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या फिर एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या झटका पाइप एसिटिलीन वाल्व पहले बंद कर दिया गया है। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, स्टफिंग वाश में उपयोग किए जाने वाले पंपिंग प्रणाली क्या है? ऑप्शन है रबर वाशर, कॉटन थ्रेड, लेदर गास्केट, या एस्बेस्टस रोप। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टस रोप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर देखिए, पाइप वेल्डिंग में फिलिंग क्या है? ऑप्शन है टेम्पलेट में पाइप को पकड़ें, या सूखी महीन सिलिकॉन रेत, या वेल्डिंग के बाद पाइप को ठंडा करें, या पाइप को वेल्डिंग वाली मशीन में पकड़ें। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखी महीन सिलिकॉन रेत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम क्या है? विकल्प है वाल्व जांचे, दबाव रिलीज वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, या डबल फ्लोट एयर रिलीफ वाल्व। तो इसका सही उत्तर है डबल फ्लोट एयर रिलीफ वाल्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निरीक्षण चैम्बर के लिए किस प्रकार के कवर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पीवीसी कवर, कास्ट आयरन हैवी कवर, कास्ट आयरन लाइट कवर, या कास्ट आयरन मीडियम कवर। तो इसका सही विकल्प जाएगा बी, कास्ट आयरन हैवी कवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, लोहे या स्टील की सतहों को साफ करने के लिए कौन सा अकार्बनिक फ्लक्स पाउडर के रूप में या पानी में मिलाया जाता है? तो बोरेक्स, फास्फेट्स एसिड, या अमोनिया क्लोराइड, या रेजिन। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। साथियों थ्योरी के 38 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। उस विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी भुजा की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 mm। साथियों विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, कुल मिलाकर के 88 mm आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 का आपको वर्गमूल निकालना है। 529 का वर्गमूल क्या होता है? 23 होता है। यदि 23 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपको 529 ही मिलेगा। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि 23 गुणे 23 जोड़ा बनाएंगे तो ये 23 बाहर आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? वर्ग की भुजा का जो स्क्वायर होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल आप देखें तो यहाँ पे है 625, और 625 जब भी स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी तो इस घात से घात कट जाएगा तो कुल मिलाकर के इसका सही उत्तर आ जाएगा 25 mm। तो वर्ग की भुजा होगी 25 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर देखिए, 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों जब 8.5 बटा में 100 करेंगे
तो ये हो जाएगा 0.185। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और यश का मतलब होता है सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसका विकल्प बी सही होगा, मीटर। 6 नंबर देखिए, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहे का उपयोग किया जाता है? जिंक में, पीतल धातु, ब्रॉन्ज धातु या लोहा धातु? तो फेरस मेटल में लोहे की मात्रा ज़्यादा है। साथियों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्न हो चुके हैं। शेष 6 प्रश्न इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखेंगे। तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। उपकरण का नाम बताइए। हॉक व्हील सीयर है या उड्डयन कतरनी है या काटने का सरौता है या डबल काटने की कतरनी है? तो इसे हम बोलेंगे काटने का सरौता, कटिंग प्लायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज का नाम बताइए। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और सभी कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए, उपकरण को पहचानना है। आप जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो यह चित्र किसका है? ओपन एंड स्पैनर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए सामग्री का पारस्परिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है पानी का, वाटर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? स्क्वायर प्रिज्म, ट्रेंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म या पंचकोणीय प्रिज्म? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सागोनल प्रिज्म। साथियों, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त मित्र में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाती है।